हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, वीडियो 1 टू वीडियो 5 ये 5 वीडियो मैंने इससे पहले बना चुका हूँ। ये अपना छठा वीडियो है, वीडियो नंबर 6 है। मैंने आपको इससे पहले उच्चारण स्तंभ करवाए थे, समझाया था आपको, कारक समझा शुरू किए थे हमने। तो देखो बेटा, इसमें मैंने ये V6 जो हमारा वीडियो नंबर 6 है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था पहले से ही कारक। तो वीडियो 5 में V5 के अंदर मैंने कर्म कारक शुरू किया था, और उस कर्म कारक का अर्थ क्या होता है, इसके अंदर ये साधारण वाक्य का प्रयोग बताया था कि कर्म कारक कैसे पहचान जाता है, कर्म कारक का कैसा कार्य होता है, ये सारा मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम के अंदर जो आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वो सेंटेंस लिख के देता है, एक वाक्य बनाता है, उसमें एक वाक्य को अंडरलाइन यानी रेखांकित करता है और हमसे विभक्ति और उसका कारण पूछता है। तो मैंने आपको कर्म कारक के अंदर साधारण वाक्य तक समझा दिया था। अब आज हम वीडियो 6 में उससे आगे वाला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं दूसरा जो हमारा कारक चल रहा था, जिसका नाम था कर्म कारक। इस कर्म कारक में आप सभी ध्यान सुन रहे हैं, वाक्य जो प्रयोग है वो मैं यहाँ समझा रहा हूं, आप सभी ध्यान से देखिए बेटा। तो देखिए, कर्म कारक के अंतर्गत वाक्य प्रयोग, इसमें पहला है अभितय और उभयतय। अभितय और उभयतय दोनों का ही अर्थ एक समान होता है, यानी इसका अर्थ क्या है, दोनों तरफ। हम इसको दोनों तरफ भी बोल सकते हैं और दोनों ओर भी बोल सकते हैं। तात्पर्य दोनों का अर्थ एक ही बात है। तो जब वाक्य में अभितय आए या उभयतय आ जाए और किसी अन्य शब्द को अंडरलाइन रेखांकित कर रखा हो, तो हमें वहां पर कर्म कारक का प्रयोग करना है। इसका जो उदाहरण यह समझाते हैं आपको, देखिए मैं हर शब्द को समझाऊंगा, फिर उसका उदाहरण समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छी प्रकार से याद आए, समझ में आए, याद रहे, ताकि आप एग्जाम के अंदर इसको आसानी से लिख सकें। तो देखो, मैंने वाक्य बनाया अभितय और उभयतय वाले में से कि ग्रामम अभितय गृहाणि सन्ति। तो देखो बेटा, यहाँ पर अब ये द्वितीय व्यक्ति है, इसलिए वैसे इसका अर्थ बनता है गांव के। अभितय नहीं होता है दोनों और, गृहाणी नहीं होता है बहुत सारे घर या अनेक घर, और सन्ति का अर्थ होता है। गांव के दोनों ओर अनेक घर हैं। अब यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, रेखांकित किया हुआ है ग्रामम को। तो ग्रामम में द्वितीय व्यक्ति है। कितने बताया था आपको कि कर्म कारक के अंतर्गत हमेशा द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है ग्रामम को। तो ग्रामम में द्वितीय व्यक्ति है, ये तो विभक्ति हो गई, और इसमें कारण पूछता है। तो कारण में क्या आएगा, जो यहाँ वाक्य में जो शब्द आया हुआ है उसको प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अभितय लिखा हुआ है, तो अभितय और योग्य का अर्थ होता है कारण, यानी अभितय के कारण ग्राम शब्द जो है गांव, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो द्वितीय विभक्ति अभितय योग्य। दूसरा हमारा जो वाक्य आता है वो है परितय या सर्वत्र। परितय और सर्वत्र दोनों का अर्थ होता है चारों तरफ, या कह सकते हैं चारों ओर, या कह सकते हैं सभी ओर। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने वाक्य भी लिया है कि गृहम परितय चित्राणि सन्ति। गृहम घर के, परितय चारों ओर, क्षेत्राणि अनेक खेत या बहुत सारे खेत, सन्ति यानी है। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपको बताया गांव के, यहाँ आ रहा है घर के। वैसे तो का, के, की जब ये आता है तो विभक्ति षष्ठी होती है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय है। द्वितीय क्यों है, क्योंकि परितय ने इसको चेंज कर दिया कि जब साथ में अभितय परितय आते हैं तो उसमें हमेशा द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गृहम में द्वितीय व्यक्ति है और कारण क्या होगा, परितय योगे। तो आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार हम आंसर लिख रहे हैं।
एग्जाम में आपको जहां ऊपर लिखा हुआ है इस प्रकार के वाक्य आते हैं और जैसा मैं नीचे आंसर लिखा है द्वितीय व्यक्ति अभितय योगी, द्वितीय व्यक्ति परितय योगी, इस प्रकार ये आपको अभ्यास पुस्तिका में यानी एग्जाम की कॉपी में आपको इस प्रकार आंसर लिखने हैं। तीसरे वाक्य की बात करते हैं समय या निक्षा। समय और निक्षा दोनों का अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास। यानी चाहे समय लिखा हुआ हो या फिर निक्षा लिखा हुआ हो, दोनों का अर्थ एक समान ही है, मतलब इसको हम कहते हैं पास। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग भी है विद्यालयम। क्या लिखा हुआ है? विद्यालयम निक्षा उद्यानम वर्तते, यानी विद्यालय के पास बगीचा है। तो विद्यालय के वही षष्ठी आ रही है, लेकिन यहाँ निक्षा ने इस षष्ठी व्यक्ति को हटाकर निषेध करके, निषेध मना करना, तो मना करके या हटाकर क्या कर दिया, इसको द्वितीय व्यक्ति ने परिवर्तित कर दिया। तो विद्यालय अनुस्वार आ रहा है, द्वितीय व्यक्ति हो गई, और क्यों है? कारण क्या है? निक्षा योगे। अगला आता है हमारा हा। हा का होता है हाय। हाय भी दो तरह के होते हैं, एक तो खुशी में जब मिलते हैं तो भी हाय, और एक दुख, जब दर्द हो रहा हो, कोई कष्ट हो, कोई खेद हो, तो भी हमारे मुंह से हाय निकलता है। तो यहाँ पर जो हाय वो दुख का भाव है, यानी वो व्यक्ति दुखी है। तो यहाँ उदाहरण दिया है हा खेदम अस्ति। हा का अर्थ क्या है? हाय। खेदम यानी दुख, अस्ति का अर्थ है, हाय दुख है। तो यहाँ पर खेदम को अंडरलाइन कर रखा है, द्वितीय व्यक्ति हो गई, और क्यों है वो? हा योगी। इसके बाद अगला है धिक। धिक का अर्थ होता है धिक्कार है। धिक्कार मतलब जिसका जीवन व्यर्थ है, जो अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता, सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता, उसका जीवन व्यर्थ होता है, धिक्कार होता है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखा है दुर्जनम धिक, कि दुर्जन को धिक्कार है। दुर्जन को दुष्ट करता है, हमेशा बुरे कर्म करता है, हमेशा बुरी संगति में रहता है, इसीलिए उसको धिक्कार किया जाता है। तो दुर्जनम में द्वितीय व्यक्ति है और कारण क्या है? धिक योगे। इसके पश्चात अगला हमारा आता है विना, और विना का इंद्र होता है बिना। तो देखो बेटा, गुरुम विना ज्ञानम न लभते। गुरुम गुरु के, विना यानी बिना, ज्ञानम ज्ञान, न लभते नहीं प्राप्त होता है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर गुरु में द्वितीय व्यक्ति है और कारण क्या है? विना योगे। और इसके पश्चात हम देखो बेटा आगे और ध्यान देते हैं। फिर मैंने इसका लिखा है प्रति। क्या लिखा है? प्रति। तो प्रति में देखो क्या लिखा है? प्रति का अर्थ होता है की ओर। हम कई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, घर की ओर जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं, खेत की ओर जा रहे हैं, बगीचे की ओर जा रहे हैं, बाजार की ओर जा रहे हैं, इस प्रकार पुस्तकालय की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे हम कार्य करते हैं जिनमें पहले कोई क्रिया करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, कि छात्र विद्यालयम प्रति, विद्यालय की ओर, गच्छति यानी जाता है, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। तो यहाँ पर विद्यालय को मैंने अंडरलाइन इन रेखांकित किया है। तो विद्यालय व्यक्ति कौन से बेटा? द्वितीय व्यक्ति। और द्वितीय व्यक्ति क्यों आई है? प्रति योगी, क्योंकि हम इसका अर्थ कर रहे हैं। तो छात्र विद्यालय की ओर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर की ओर जो प्रति है, इस प्रति के कारण विद्यालय द्वितीय व्यक्ति हुई, इसलिए इसका उत्तर हमने लिखा कि द्वितीय व्यक्ति प्रति योगे। तो हमने इस वीडियो 6 में जो कर्म कारक के वाक्य प्रयोग यहाँ लिखे, अभी इसके बाद कर्म कारक हम आगे और भी पढ़ेंगे और भी कारक टॉपिक हमारा आगे भी चलेगा। तो V6 तक जो मैंने अब तक कराया है, आप घर पर नियमित पढ़ें और निरंतर इसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि संस्कृत में कहा भी है बेटा, आप सब जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा हुआ, श्लोक में सुना है
कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात परिश्रम से ही, मेहनत से ही सभी कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि आप घर पर सावधानी से, स्वच्छता से, शुद्धता से घर पर निरंतर अभ्यास करें और इसको पढ़ें। ओके बेटा।